हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। केमिकल फार्मूला लिखने से पहले आपको वैलेंसी जानना बहुत ज़रूरी है कि वैलेंसी क्या होता है। तो वैलेंसी हम दो चीज़ों के लिए देखेंगे, एक एटम और एक रेडिकल। तो पहले हम एटम के लिए देख लेते हैं। जो एटम है, अगर मैं इसका वैलेंसी को डिफाइन करूँ तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल या फिर ऑर्बिट ऑफ एन एटम। हम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं इसको। जैसे कि मैं सोडियम एटम को लेता हूँ, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2,8,1। ओके, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। वैरेज जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 12, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सोडियम का जो वैलेंसी है वो 1 होगा, और जो मैग्नीशियम है उसका जो वैलेंसी है वो 2 होगा। ओके, ये रूल तब तक ही काम करता है जब तक कि लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 या उससे कम है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 या उससे ज़्यादा हो जाता है तो हमें इलेक्ट्रॉन नंबर को 8 से माइनस करना पड़ता है वैलेंसी निकालने के लिए। ओके, एग्जाम्पल्स के तौर पे ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। तो यहाँ से हम ऑक्सीजन का जो वैलेंसी निकालेंगे वो आएगा 8 - 6 2। सिमिलरली हम क्लोरीन को देख सकते हैं कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। तो यहाँ से हम क्लोरीन का वैलेंसी लिख सकते हैं 8 - 7 1। ओके, तो एटम्स के केस में आपको बस ये वाला रूल फॉलो करना है, और अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर 5 से कम है तो तब तो बहुत आसान है। एटम्स के बाद हम रेडिकल्स में आते हैं। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं कि रेडिकल्स होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल OH-, इसको हम हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर देखिए एक नेगेटिव चार्ज है, तो OH- का जो वैलेंसी होगा उसको हम 1 लिखेंगे। एक और एग्जांपल के तौर पे SO4 2- जिसको हम सल्फेट आयन भी बोलते हैं। ओके, तो ये सल्फेट आयन है, इसके ऊपर देखिए नेगेटिव में 2 चार्ज है, तो इसका जो वैलेंसी होगा वो 2 होगा। एक पॉजिटिव रेडिकल NH4+, ये एमोनियम रेडिकल होता है या फिर एमोनियम आयन बोल लीजिए, इसका जो वैलेंसी होगा वो 1 होगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव में 1 चार्ज है। अब हम यहाँ पे हमने जो भी एग्जांपल्स देखे इसको लेके हम कुछ केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहले मैं कुछ वैलेंसीज को लिख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि सोडियम, क्लोरीन, OH-, ये सब का वैलेंसी 1 होता है। वैलेंसी 2 में हम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कार्बोनेट आयन, ये सब को लिख सकते हैं। ये सब का वैलेंसी 2 होता है। एल्यूमिनियम का जैसे वैलेंसी 3 होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हमने ले लिए यहाँ पे। जैसे SO4 2-, इसका भी वैलेंसी हमने देखा कि ये भी 2 होता है। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हमने ले लिए। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो रेडिकल होते हैं उसके ऊपर का जो चार्ज होता है वही उसका वैलेंसी हो जाता है, जो एटम होते हैं उसके लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसका वैलेंसी हो जाता है। ओके, तो पहले एक चीज़ को समझते हैं। जैसे देखिए, मैं अगर क्लोरीन का एग्जांपल लूँ तो क्लोरीन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा कि 2,8,7 था। अब हमें पता है कि क्लोरीन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ओके, तो देखिए क्लोरीन को अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाना हो, क्यों? क्योंकि इसको ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। सारे एटम्स चाहते हैं कि ऑक्टेट रूल फॉलो करें। तो अगर इसको 7 से 8 पे आना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन
अपने अंदर ऐड करना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा, इसीलिए इसके वैलेंसी को हम 1 बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2,6 होता है। अगर इसको अपने लास्ट शेल में 6 से 8 इलेक्ट्रॉन करने तो इसको +2 करना पड़ेगा, इसीलिए इसका वैलेंसी 2 हो जाता है। ओके, वेरेज हम अगर मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,2। अब देखिए मैग्नीशियम, हमें पता है कि मैग्नीशियम मेटल है, और मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन गिव करेगा ये। तो देखिए इसके पास जो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये किसी को दे देगा तो इसके पास ये लास्ट शेल तो रहेगा नहीं, तो इसका जो सेकंड शेल है इसका ये लास्ट शेल बन जाएगा, तब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम एटम्स में देख सकते हैं कि क्यों इनका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नंबर के इक्वल हो रहा है। अब हम रेडिकल्स की बात कर लेते हैं। रेडिकल्स में देखिए हमें पता है कि कोई भी जो कंपाउंड होता है या फिर कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होता है। ओके, जैसे कि हम H2SO4 में देख सकते हैं। देखिए ये जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हमने अभी देखा कि SO4 जो था इसके ऊपर 2- चार्ज था। तो अगर इसको अपने 2- चार्ज को न्यूट्रल तक लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को देना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 2- है, तब जाके ये -2 से 0 तक आएगा और न्यूट्रल बन पाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्यों इनके वैलेंसीज ऐसे आ रहे हैं। ओके, अब हमने जो एग्जांपल्स लिखे उनको लेके हम कुछ केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम जिस केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या क्या रहता है, एक तो होगा एल्यूमिनियम और दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम के वैलेंसी हम जस्ट इसके नीचे लिख देंगे 3, और ऑक्सीजन का वैलेंसी हम इसके नीचे लिख देंगे 2। अब हम क्या करेंगे, हम इसको बस ऐसे क्रॉस करके लिखेंगे, मतलब एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी होगा वो ऑक्सीजन के नीचे लिख देंगे और ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होगा वो एल्यूमिनियम के नीचे लिख देंगे। तो यहाँ से हमें Al2O3 मिलेगा। ये हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, ये यहाँ पे सोडियम रहता है और कार्बोनेट आयन या रेडिकल कुछ भी बोल लीजिए वो रहता है। तो सोडियम का जो वैलेंसी होता है वो 1 होता है और कार्बोनेट का वैलेंसी कितना होता है 2। अब हम इसको क्रॉस करके ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला मिल रहा है वो है Na2CO3। ओके, सिमिलर तरीके से हम सल्फ्यूरिक एसिड का देख लेते हैं कि कैसे सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 आता है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है तो हाइड्रोजन तो हो गई सही, और सल्फ्यूरिक है इसका मतलब सल्फेट आयन आएगा। तो देखिए सल्फेट आयन का जो वैलेंसी होता है वो होता है 2 और हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है वो होता है 1। हम इसको ऐसे क्रॉस करके लिखेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा H2SO4। क्लियर है। एक लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड में एक तरफ हमने मैग्नीशियम को लिख दिया, एक तरफ हमने ऑक्सीजन को लिख दिया। अब मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है वो भी 2 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 होता है। तो हम यहाँ से Mg2O2 लिख सकते हैं, हमारा अगर रूल फॉलो करें तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं MgO। ये सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल जैसे हम लोअर क्लासेस में रेशियो या फिर फ्रैक्शंस का करते थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो इस रूल को फॉलो करके आप किसी भी चीज़ का
जो केमिकल फार्मूला है उसको लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।